एवरीवन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल CHS स्कूल BHU। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं एकदम मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे आप लोग। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि BHU का ऑफिशियल जो डेट आने वाला है वो 5 जून है रिजल्ट का आप लोगों का। और लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि 5 जून को वो अपना फाइनल रिजल्ट देगा, लेकिन फिर भी आप लोग को बता दूं कि वो प्रोविजनल आंसर की में लेट किया था, एडमिट कार्ड का देने में भी लेट किया था, फाइनल आंसर की में भी लेट किया था। तो हमारे हिसाब से वो रिजल्ट देने में भी लेट करेगा। तो इस तरह से हम मान के चलते हैं 7 जून तक आप लोग का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन मेरे तरफ से क्या आप लोग का कट ऑफ बन रहा है, तो वो कट ऑफ आप लोग को हम दिखाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। 9th 11th तीनों का इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं फटाफट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम क्लास 9 का पहले बताएंगे आप लोगों को कट ऑफ, ठीक है। बॉयज का भी बताएंगे, गर्ल्स का भी बताएंगे। इसमें आप लोग को सारे बच्चों को 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की में एक क्वेश्चन गलत बताया था, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोगों को पहले ये बता दें, जनरल कैटेगरी में OBC NCL है, EWS है तो कितने मार्क्स आप लोग को मिलेंगे, SC ST है तो कितने पर पड़ेगा आप लोग का फाइनल एकदम कट ऑफ, ठीक है। देखिए अगर बॉयज से हैं आप बिलोंग करते हैं तो आपका 88 से लेके, अगर 88 से लेके 91 के बीच में आ रहा है जनरल कैटेगरी में, तो आपका बॉयज ग्रुप में एडमिशन होने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर गर्ल्स स्कूल में हम बता दें, अगर 87 से लेके 90 के बीच में आ रहा है, 87 से लेके 90 के बीच में आ रहा है तो 100% आपका यहाँ पर भी संभावना है कि हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं OBC NCL एक हो गया, और EWS में 10% यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा बच्चों को, 10% EWS वाले बच्चों को बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पर बच्चों अगर आप 86 से 89 के बीच में स्कोर करते हैं तो बॉयज में आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर अगर गर्ल्स स्कूल में आप 86 से लेके 88 के बीच में स्कोर करते हैं तो आपका यहाँ पर भी संभावना पूरा है। अब यहाँ पर SC कैटेगरी का हम बात कर लेते हैं। तो SC कैटेगरी में आपका आ जाएगा 85 से 89 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका पूरी संभावना है कि सिलेक्शन हो जाएगा। और वही गर्ल्स स्कूल में 84 से लेके 88 के बीच में आपका पूरी तरह से संभावना है कि हो जाएगा। यहाँ पर ST वाले बच्चों का बात करते हैं। ST में अगर आप 83 से 85 के बीच में अपना नंबर लाते हैं, स्कोर करते हैं, तो बच्चों आपका संभावना है कि CHS में सिलेक्शन हो जाएगा बॉयज और गर्ल्स स्कूल में, ठीक है। देखिए अगर उसी में गर्ल्स स्कूल में है तो आपका 82 से 84 के बीच में मार्क्स रहना चाहिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर PH है, मतलब PH मतलब होता है हैंडीकैप, अगर आँख कान नाक या किसी चीज़ से, पैर से हाथ से किसी चीज़ से आप हैंडीकैप हैं तो आपका 80 नंबर पर एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें भी कैटेगरी चलेगा, आप लोग का कैटेगरी वाइज से ही एडमिशन होगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आप लोग सेफ जोन में कितने पाए। देखिए अगर 240 नंबर से लेकर 270 नंबर के बीच में है आप, 240 मतलब कि 80 क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं, और 270 नंबर मतलब कि 90 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। 240 नंबर से ऊपर जा रहा है आपका तो एक तरफ से कंफर्म हो गया है कि वेटिंग लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप 270 से 300 के बीच में कर रहे हैं बच्चों, तो आपका फाइनल है कि एडमिशन क्लास 9 में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा क्लास 9 का। अब हम बात करते हैं क्लास 11th का मैथ ग्रुप का, और इसमें क्लास 9 में आप लोग का सीटों की संख्या है 100, ठीक है। तो इसको याद रखे रहिएगा, 100 सीटों की संख्या है। और यहाँ पर हम क्लास 11th में मैथ ग्रुप का बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों अब हम मैथ ग्रुप का बात करते हैं। मैथ ग्रुप में 3 नंबर सारे बच्चों को, जो क्वेश्चन किया हो या न किया हो, सारे बच्चों को 3 नंबर मिलेगा। तो ये 3 नंबर सबको मिलेगा। क्लास 9 में 3 नंबर सबको मिलेगा, और क्लास 11th मैथ ग्रुप में भी 3 नंबर सबको मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS, इसमें SC ST PH और BHU एम्प्लॉय कितना नंबर लाइएगा तो आपका 100% सिलेक्शन है कि फिक्स है कि हो जाएगा। देखिए अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपका 80 नंबर है, या 78 से लेके 80 नंबर के बीच में आप जा रहे हैं तो बॉयज कैटेगरी में आपका 100% सिलेक्शन होने का संभावना है। वही बात हम कर रहे हैं गर्ल्स स्कूल में, तो गर्ल्स स्कूल में आपका 78 नंबर से लेकर 80 नंबर के बीच में आप स्कोर कर रहे हैं, तो बच्चों आपका एक तरफ से पूरी बॉयज और गर्ल्स दोनों का सेम ही इसमें बन रहा है, तो दोनों लोगों का एकदम इतना ही स्कोर रहना चाहिए। अब यहाँ पर OBC का हम बात करें, OBC NCL एक ही हो गया, प्लस EWS वाले बच्चों को 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा यहाँ पर EWS वाले बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए जो OBC NCL वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका 78 नंबर मतलब कि एक तरफ से देखिए 78 नंबर से 80 नंबर के बीच में, अगर 78 नंबर आ रहा है तब भी हो जाएगा, 80 नंबर से एबव भी आ रहा है तब भी हो जाएगा, लेकिन उससे कम भी आ रहा है तब भी हो जाएगा। मतलब 78 से 80 के बीच में आपका ये वाला रहना चाहिए। और वही गर्ल्स स्कूल में आपका 77 नंबर रहेगा तब भी सिलेक्शन 100% बच्चों फिक्स है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं SC कैटेगरी वाले बच्चों का। तो SC कैटेगरी वाले बच्चे आपका 75 से
एबव जाएगा, 75 से एबव जाएगा तो आपका 100% सिलेक्शन फिक्स है। लेकिन हाँ ये है कि कम होते होते आपका 73 तक मतलब बच्चों। अब हम बायो वाले बच्चों का फटाफट बता देते हैं। देखिए इसमें 15 नंबर सारे बच्चों को एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। 15 नंबर सारे बच्चों को मिलेगा, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन 15 नंबर ये सबको मिलेगा। और आप लोग को इसमें बॉयज और गर्ल्स सबका बताएंगे कट ऑफ, ठीक है। देखिए जनरल कैटेगरी से अगर बॉयज हैं, आप बॉयज हैं तो आप लोगों का 80 से लेकर 85 के बीच में आपका नंबर रहेगा, मतलब 80 से प्लस भी चले जाएंगे। 85 से हमारे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन 80 से प्लस जितने भी बच्चे का जाएगा उसका एडमिशन फिक्स है बॉयज ग्रुप में। मतलब ये सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का है तो ये बॉयज स्कूल का है। और यहाँ पर गर्ल्स स्कूल में देखिए 79 से लेकर 82 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो बच्चों आपका गर्ल्स स्कूल में 100% संभावना है कि सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर बॉयज में 25 सीट है और गर्ल्स स्कूल में 16 सीट है, ये चीज़ याद रखे रहिएगा आप लोग। अब ओबीसी एनसीएल का हम बात कर लेते हैं, प्लस उसमें ईडब्ल्यूएस सेम ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ओबीसी एनसीएल में हम बात कर लेते हैं 79 से 82 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है बायो कैटेगरी में तो 100% संभावना है कि बॉयज स्कूल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं पर चल जाइए गर्ल्स स्कूल में तो 78 से लेकर 80 के बीच में अगर आपका स्कोर जा रहा है तो बच्चों आपका 100% संभावना है कि हो जाएगा। यहीं पर हम एससी कैटेगरी का बात कर लेते हैं तो एससी कैटेगरी में बच्चों आपका 77 से लेकर 79 के बीच में अगर स्कोर जा रहा है बॉयज स्कूल में तो 100% संभावना है कि आपका सिलेक्शन होने की पूरी चांस है। और वही गर्ल्स स्कूल में हम बात कर ले तो 76 से लेकर 78 के बीच में आपका जा रहा है स्कोर तो 100% संभावना है कि हो जाएगा। वही एसटी कैटेगरी में 76 से लेकर 78 के बीच में आपका स्कोर जा रहा है बच्चों तो बॉयज स्कूल में हो जाएगा चांस। और वही 75 से लेकर 78 के बीच में आपका जा रहा है तो गर्ल्स स्कूल में एसटी कैटेगरी में चांस है कि हो जाएगा। अब वही फिजिकल चैलेंज का बात करें तो फिजिकल चैलेंज में अगर 70 प्लस कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स है, लेकिन होगा तो कैटेगरी वाइज होगा, ठीक है बच्चों। अब बीएचयू एम्प्लॉयर हो तो भैया 50 नंबर लाओ, एडमिशन फिक्स है। और इसमें आप लोगों का सेफ जोन कितना है, सेफ जोन आप लोगों को बता दो 210 नंबर, 210 नंबर यानी कि 70 नंबर। आप अगर 70 नंबर तक का क्वेश्चन कर रहे हैं, 70 नंबर से मतलब कि 210 से लेकर 225 के बीच में आप रहिएगा तो वेटिंग लिस्ट तक 100% सेकेंड आपका जो वेट लिस्ट निकलता है CHS के तरफ से उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 225 से लेकर 300 के बीच में अगर आप नंबर ला रहे हैं, 300 के बीच में अगर नंबर ला रहे हैं तो आपका फाइनल एकदम फाइनल है कि एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम 240 इसलिए लिखे हैं कि सारे बच्चों को 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है बच्चों, सारे बच्चों को 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये बात अपना ध्यान रखे रहिएगा आप लोग। चलिए अब हम आर्ट्स कैटेगरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ये याद रखे रहिएगा 25 सीट बॉयज में है, 16 सीट गर्ल्स स्कूल में है बायो कैटेगरी। हम बात करते हैं आर्ट्स ग्रुप का, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर जनरल का ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पीएच और बीएचयू एम्प्लॉय सबका हम बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर आर्ट्स ग्रुप में आप बॉयज हैं तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 80 नंबर से प्लस आ रहा है तो 100% संभावना है कि सिलेक्शन हो जाएगा। 80 से 83 इसलिए हम रखे हैं कि आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मेरा 85 नंबर आ रहा है, मेरा 83 नंबर आ रहा है, तो जिसका भी 80 से ऊपर जा रहा है भैया उसका सिलेक्शन फिक्स है। और वही गर्ल्स स्कूल में आपका 79 से एबव जा रहा है तो 100% यहाँ पर सिलेक्शन फिक्स है जनरल कैटेगरी में। अगर ओबीसी एनसीएल है या ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 10% यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर या ओबीसी एनसीएल है तो आपका 78 से 80 के बीच में रहेगा तो आपका क्लास 11th आर्ट्स ग्रुप में एडमिशन हो जाएगा। और अगर गर्ल्स हैं आप तो 77 से लेके 80 के बीच में रहेगा तो एडमिशन फिक्स है कि हो जाएगा। वहीं पर हम एससी कैटेगरी का बात कर रहे हैं, 75 नंबर से लेके 78 नंबर के बीच में आपका आ रहा है तो यहाँ पर बॉयज स्कूल में एडमिशन हो जाएगा आर्ट्स कैटेगरी में। और यहाँ पर अगर 74 से लेकर 77 के बीच में आ रहा है तो आपका एससी कैटेगरी में एडमिशन एकदम फिक्स है गर्ल्स स्कूल में। अब आज बच्चों हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी वाले बच्चों का। तो एसटी कैटेगरी वाले बच्चे 73 से लेकर 77 के बीच में अगर स्कोर करते हैं तो उनका फिक्स है बॉयज और गर्ल्स दोनों में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप पीएच है मतलब हैंडीकैप है, हाथ पैर या किसी चीज़ से विकलांग है तो आपका 70 प्लस जाएगा तो कैटेगरी वाइज आपका सिलेक्शन फिक्स है बच्चों, ठीक है। इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखे रहिएगा। और बीएचयू एम्प्लॉयर है तो 50 नंबर आप लाइए, एडमिशन फिक्स है। और यहाँ पर सेफ जोन आप लोगों का कितना बन रहा है, अगर 70 क्वेश्चन से ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग तो आपका एक तरफ से चांसेस है। देखिए 210 से लेकर 225 के बीच में है तो वेटिंग लिस्ट मतलब जो सेकेंड लिस्ट निकलेगा उसमें एडमिशन फिक्स है। लेकिन 225 से लेकर 300 के बीच में है तो आपका बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो दोनों में सिलेक्शन 100% बच्चों फिक्स है, ठीक है। इतना बातों को ध्यान रखे रहिएगा। अब हम कॉमर्स ग्रुप का बात कर लेते हैं।
देखिए बच्चों, यहाँ पर हम कॉमर्स ग्रुप का बात करें। कॉमर्स ग्रुप में 12 नंबर सबको मिलने वाला है, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि बीएचयू की तरफ से ये गलती हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए 12 नंबर सबको मिलेगा, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या ना अटेम्प्ट किया हो, ये 12 नंबर सबको मिलेगा। अब इसमें गर्ल्स स्कूल में सीटों की संख्या 25 है, याद रखे रहिएगा। बॉयज स्कूल में सीटों 12 है, तो इस चीज़ को याद रखे रहिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसका कितने मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा, चलिए वो बता देते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 80 नंबर से एबव आ रहा है तो 100% फिक्स है भैया कि सिलेक्शन हो जाएगा। अगर गर्ल्स स्कूल में वही 79 से एबव आ रहा है तो कॉमर्स ग्रुप में आपका सिलेक्शन फिक्स है। ओबीसी कैटेगरी में आप 79 से एबव कर रहे हैं तो सिलेक्शन फिक्स है। और वही आपका यहाँ पर क्या बोला जाता है, गर्ल्स स्कूल में आपका अगर 78 से एबव आ रहा है तो 100% फिक्स है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। वही एससी कैटेगरी का हम बात करते हैं तो 75 प्लस कर रहे हैं तो आपका एडमिशन फिक्स है। वही गर्ल्स स्कूल में भी सेम प्रोसेस चलेगा, और एसटी में भी सेम प्रोसेस 73, और गर्ल्स स्कूल में भी 73 एकदम सेम चलेगा। कॉमर्स का ज़्यादा उतना टफ पेपर नहीं था हमारे हिसाब से, बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का जो इस बार कटअप बनेगा एकदम सेम ही बनेगा। अब फिजिकल चैलेंज का बात कर रहे हैं। फिजिकल चैलेंज में अगर 70 प्लस कर रहे हैं आप तो 100% बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों का सिलेक्शन फिक्स है। अगर बीएचयू एम्प्लॉयर है भैया तो आपका 50-50 नंबर लाइए, एडमिशन फिक्स है। इसमें अपना याद रखे रहिएगा, आप लोग का इसमें कॉमर्स में 25 सीट है और इसमें 12 सीट है, ठीक है बच्चों। एक तरफ से मैंने फाइनल कट ऑफ आप लोग को दे दिया है, आप लोग देख के बताइए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। सबको हम बता दिए कि किसका सेकंड लिस्ट में एडमिशन होगा और किसका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन एकदम फाइनल है कि हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अपना मिला लीजिए किसका कितना नंबर बन रहा है, उसी के आधार पर आके फटाफट हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मेरा इतना बन रहा है, मेरा इतना पे एडमिशन हो जाएगा कि नहीं। लेकिन आप लोग को बता दूं कल आप लोग का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। देखो बीएचयू वाले का क्या दिमाग सही रहता है तो दे ही देगा, नहीं दिया तो फिर पर्सनल मेरा है, ये है आप लोगों के पास नंबर, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट आना, वहां पर बात करना, हमसे पर्सनल मैसेज करना। वैसे भी कमेंट बॉक्स में आके फटाफट हाजिरी लगा देना अपना कि कितना मार्क्स आ रहा है आप लोगों का, ठीक है।